युगोऽयं दारुणान्तरे तेन लुप्तसदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। नारद जी भक्ति महारानी को वर्णन करते, लोग अघासुर हो गए हैं, संत दुखी है, दुष्ट लोग सुखी है, और ये कलयुग का धर्म है। जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा, वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नैव दृश्यते, वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नैव दृश्यते। कलयुग में जितने ही वर्ष जाएंगे तो जो मंगल आज दिखाई दे रहा वो सब अमंगल के रूप में दिखाई देगा। आप लोग याद करो, आपका बचपन जैसे था तो 30 साल में कितना परिवर्तन हुआ, 60 साल में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये वर्षे वर्षे क्रमज्जातो मंगलम नैव दृश्यते। इसलिए आज भी कलयुग में वृंदावन धाम जो है बड़ा पावन है। भक्ति महारानी वर्णन करते, नारद जी वर्णन कर रहे कि देखो वृंदावन की महिमा तो देखो। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरणी नभो, धन्यं वृंदावनम तेन भक्ति निधृत्य यत्र साः। धन्य वृंदावन, जहाँ आज भी भक्ति महारानी उसी प्रकार से नई नवेली यंग अवस्था को प्राप्त है। इसलिए जहाँ प्रतिदिन भक्ति नृत्य, आज भी भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। भक्ति महारानी नारद जी से बोलती है, नारद जी जब ये कलयुग इतना विचित्र था तो फिर राजा परीक्षित अपने राज्य में क्यों रहने दिए? जब कलयुग आगमन हुआ, कथम परीक्षित राजा स्थापित तो या शुचि प्रवृत्ते तू कलौ सर्वो सारा पुत्र गतो महाम। जब कलयुग में अच्छी वस्तुओं का सार ही जा रहा है तो फिर राजा परीक्षित ने अपने राज्य में इसको रहने ही क्यों दिया? क्यों? क्योंकि जब कलयुग में इतना बड़ा पाप हो रहा है। नारद जी वर्णन करते कि जब भगवान सुदाम जाते समय कलयुग का आगमन हुआ और पांडव लोग स्वर्गारोहण के गए, परीक्षित जो है यहाँ के राजा बने। और जब परीक्षित ने कलयुग को देखे, एक गाय और एक वृषभ को डंडे से शूद्र रूप धारण करके पीट रहा, परीक्षित ने अपना बाण उठाया कि मेरे राज्य में इस प्रकार का पाप। तो कलयुग दीन अवश्य शरणम गतः, उन्हीं के चरणों में जाके पड़ गया राजा परीक्षित के। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, तू कौन है? वो बोलता है, महाराज मैं कलयुग हूं। तेरा यहां क्या काम? महाराज मेरा समय आ गया है, इसलिए हमारा ये सारा वैभव है, तेरे में गुण क्या है? राजा परीक्षित ने प्रश्न किए, भाई तेरे में कुछ गुण है क्या? कलयुग बोलता है, महाराज हमारे में एक गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से नहीं मिलेगा, जो योगियों को जो फल नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक, तपस्या करने के बाद भी जो फल नहीं मिला तो कलौ केशव कीर्तना। तो कलयुग में सिर्फ केवल का भगवान का नाम लेने से, केशव का कीर्तन करने से उतना ही फल मिलता है। कलयुग में नाम स्मरण की बड़ी महिमा है, इसलिए हर भक्तों को नाम लेना चाहिए। हम सब मिलकर 1 मिनट नाम लेते हैं। नारायण दीन दयाल रे भजे, नारायण दीन दयाल रे भजे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा बाल, राधे गोविंदा बाल
भगवान का नाम की महिमा वर्णन की है। कलयुग केवल नाम धारा, सुबिर सुबिर नर उतर रही पारा। तो कलयुग की महिमा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ केशव कीर्तनात्। तो कलयुग में भगवान की नाम कीर्तन की महिमा। राजा परीक्षित रुक गए, जो धनुष बाण उठाए थे, जब तेरे में इतने गुण है तो सार भोगो। राजा परीक्षित तो सार को गहने वाले हैं, इसलिए सार हीने पर, कलयुग में कोई सार, संसार कोई सार हीने पर भी राजा परीक्षित ने जगह दे दी। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवसारहीरसं, सारहीन है, विष्णुराता स्थापितवान् कलजनानां सुखाय च, कि ये कलयुग से भी कल्याण हो जाएगा। उसमें कुछ तो गुण देख लिए। परीक्षित तो सारभूत थे, सारे में सारभूत, कलयुग में भी कुछ गुण देख करके उसको जगह दे दी। इसीलिए सब लोग आज कलयुग के कारण लोग कुकर्म कर रहे हैं, पदार्थ सारहीन हो गए। कथा भागवत भी बहुत होंगी, हर जगह कथा भागवत होगी, लेकिन कलयुग का गुरुधर्म देखो। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, बहुत लोग कथा करने वाले मिलेंगे। हर घर में कथाकार तैयार हो गए, पूरी कथा हो गई, लेकिन एक श्लोक का पत्ता ही नहीं, कहीं भी नहीं। ऐसी तो कथाएं होंगी, सार विहीन कथा नहीं। ये तो प्रवचन है, प्राउपसर्ग है, वचन यानी बोलना, कहे हुए शब्दों को बोलना। तो इस प्रकार की कलयुग में तो कथाएं होंगी। विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करिता कण लोभेनो, जो भी कथाकार है लोभवश कथा करेंगे, है ना। कथा सारस्ततो गता, तो जब लोभवश कथा होगी उसमें क्या सार रहेगा, है ना। वक्ता लोभी हो या कि श्रोता लोभी हो। अगर कोई श्रोता इसलिए कथा करा रहा कि महाराज मेरी फैक्ट्री अच्छी चले, मेरा घर अच्छा हो जाए, जरूर हो जाएगा। ये नाश्वर चीज भागवत के लिए क्या है। यहाँ तो जो बैठे कल्पवृक्ष है, इसके नीचे बैठने पर जो भी आप सुनोगे, जो मांगोगे, जरूर मिलेगा। ऐसी भागवत की महिमा है। लेकिन जब हम लेन देन यहां कर लेते तो बचा ही क्या भाई। आपने तो यही मांग लिया, सब कुछ यही मांग के यूज कर रहे हैं, आपके पास क्या बचा। इसलिए ब्राह्मण को भी लोभी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण करता कण लोभेन, दोनों लोभी नहीं होना चाहिए। श्रोता भी उसी प्रकार के होना चाहिए और वक्ता भी उसी प्रकार के होना चाहिए। तीर्थों का सार गया, ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गता। तीर्थों का सार क्यों चला गया, क्योंकि वहां भी उस तीर्थ है, उस गंगा के किनारे, यमुना के अलकनंदा के किनारे लोग विचार ही नहीं कर रहे हम क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या टक रहे हैं। और वो या क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, यहाँ के किए हुए पाप पुण्य क्षेत्रों में नाश हो जाता है। पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति, और कोई पुण्य क्षेत्र में जाकर पाप करता है वो उसके वज्रलेप हो जाता है। इसलिए लोग विचार ही नहीं कर रहे। तीर्थों का सार गया। और शास्त्रानभ्यनश्चैव ध्यान योगम फलम गता, किसकी वर्णन करो। हम ध्यान भी लगाते, आंख बंद कर लेते, पूरा संसार दिखाई देता, भगवान नहीं दिखते। आंख बंद होने के बाद कोई लेडीज बैठी भगवान के ध्यान में, को दूध वाला दिखाई देता, किसी को कुछ दिखाई देता, किसी को बच्चे दिखाई देते, किसी को खेती दिखाई देता, किसी को व्यापार दिखाई देता। इस प्रकार से जो है पुत्रोत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने। बड़े बड़े विद्वान पंडितास्तु कलत्रेणो रमन्ते महिषे इव। अरे जो पशुओं की दशा है, भैंस, अरे इनकी क्या जो दशा है, जानवरों की जो दशा है, वो दशा तो बड़े बड़े विद्वानों की हो गई।
अपने को पंडितास्तु कले रात्र। फिर देखो लोग सिर्फ जो है पुत्रोत्सादने दक्ष, संतान उत्पन्न करने में तो बड़े दक्ष है, लेकिन भगवान की भक्ति करने में अकुशल मुक्त साधन है। नहीं वैष्णवता पुत्र, वैष्णव किसको बोलते भाई? जो अनु रेणु परवान में सब में भगवान को देखे, जो दूसरी की पीड़ा समझे, है ना। गांधी जी बोलते थे, क्या बोलते थे? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पड़ाई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पड़ाई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तो, पर दुखी उपकार करे तो, मन अभिमान ना मेरे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए रे, पीर पड़ाई जाने रे। वैष्णव कौन है? हम तो बोलते कि हम वैष्णव हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी विषमता है। इसलिए अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, अतस्तु पुंडरीकाक्षं सहिते निकटे स्थिता। अयम तो युग धर्मो ही, ये युग धर्म की महिमा है। और सूत जी वर्णन करते हैं, इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गताः। भक्ति महारानी नारद जी से हाथ जोड़ के बोलती है, प्रभु जिस पर आप जो है कृपा कर दिए उसका कल्याण हो गया। साधु संतों का दर्शन ही जीव का कल्याण का कारक माना जाता है। साधूनां दर्शनं लोके, साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। बस संतों का मिलन ही जीव का कल्याण हो जाता है। आप जैसे संत ध्रुव महाराज पर कृपा कर दी, दर्शन हो गए, ध्रुव की तपस्या सफल हो गई, है ना। 5 वर्ष का बालक जिसको आपने नमो भगवते वासुदेवाय मूल मंत्र का जो है जब माने साधन दिया, तो हे देवर्षि आप धन्य हैं। जयति जयति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलयो। ध्रुव पदमपहितो यति कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे ब्रह्मा के श्रेष्ठ पुत्र देवर्षि, हम आपको जो है नमन करते हैं। नारद जी बोलते हैं कि भक्ति महारानी आप इतना खेद क्यों कर रही हैं, आप इतना दुख क्यों मान रही हैं? वृथा खेद से बाले हो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। वृथा खेदे से बाले अहो चिंता तुरा कथम। देवी आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो? श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, सारा दुख चला जाएगा। इतिहास गवाह है कि जिनने द्रौपदी की रक्षा की, जिनने पांडवों की रक्षा की कौरवों से, जिनने गोप सुंदरियों की जो प्रेम दिया रक्षा की, वो कृष्ण भगवान हमारे बीच में आज भी है। द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सुंदरया सा कृष्ण पापिनो गता। फिर वो कृष्ण भगवान कहीं गए हैं? कहीं भी नहीं गए हैं। इसलिए जब भगवान सुधाम को जा रहे थे, एक बार भक्ति महारानी भगवान के शरण में खड़ी हुई, महाराज मैं क्या करूं, है ना। बद्धांजलिं त्वया पृष्टो किम करोमिति चेकदा,
नारद जी वर्णन करते, भक्ति महारानी याद करो, आपने भगवान के सामने बद्धांजलि हाथ जोड़कर प्रार्थना करी थी, किम करो थी, मैं क्या करूं। तब भगवान ने आपको आज्ञा की थी कि आप जो है कृष्णो मद भक्तान पोषेत्य, आप मेरे जो है भक्तों का पोषण करो इस मृत्युलोक में, और मैं आपको एक दासी देती हूँ। तो भक्ति की दासी है मुक्ति, तो भक्तों को तो मुक्ति कभी मांगना ही नहीं चाहिए, है ना। और आपने वो स्वीकार भी किया था। तो आप में तो भगवान की वो कृपा है, अंगीकृतम त्वया तदवै प्रसन्नो भूधिस्तदा मुक्तिम दासी ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विभव। आपको तो मुक्ति दासी रूप में मिली है, लेकिन जो है ना आपने पृथ्वी रूप में जो है यहाँ पर आप छाया रूप में आप जो है सब भक्तों की जो है पोषण करते हैं। पोषेण स्वरूपेण रूपेण वैकुंठम, आप सदेह से वैकुंठ मन को पोषण करती हो, लेकिन इस मृत्यु लोक में भूमम भक्ति विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम, यहाँ पर भक्तों के लिए छाया रूप से आप पोषण करती है। इसलिए कली कलौ मुक्ति छया प्रातः पाखंडा में पीड़िता। तो देवी ये कलयुग में जो है पाखंड रोग से इसको एक रोग लग गया है, भक्त को भी एक रोग लगा है, उस रोग का नाम है पाखंड, और सब लोग पाखंडी हो गए। इसलिए कलयुग के समान कोई युग नहीं है। मैं आपको यह स्थापित मेरी गारंटी है, अन्य धर्म परिस्थित पुरस्कृत्य महोषाम तदाहम नाहम हरिदासो लोके पांत प्रवर्ते। भक्ति महारानी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर हर घर में आपको गेहे गेहे जने जने हर घर में स्थापित नहीं कर दिया तो नाहम हरिदासो, मैं भगवान का दास नहीं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की